दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों जो आज का जो मामला आपको दिखाने जा रहा हूँ काफ़ी मामला चौंकाने वाला है। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया तहसील के गांव में हिवरा भागवत टोला में। दर्शकों मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। यह जो रास्ता है पांदन रास्ता है, यह खेत में जाती है। उसी तहत बाजू में ही यहाँ पे एक शमशान घाट की ज़मीन है। उस ज़मीन में आप सभी को पता है कि वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। पर आज का जो मामला दिखाने जा रहा हूँ वो अंतिम संस्कार की ज़मीन में क्या खोदकाम कर रहे हैं और क्या बन रहा है, यहाँ गांव के कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि कोई ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं है। काफ़ी बार शिकायत करने के बाद भी कोई पाठ पुरावा नहीं हो रहा है, कोई चौकसी नहीं हो रही है, काम रुक नहीं रहा है। इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद, इतनी निवेदन करने के बाद भी यहाँ के जो लोगों की है समस्या दूर नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर दर्शकों शमशान घाट की जो ज़मीन होती है वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, मुर्दे जलाया जाता है और वहाँ पे खोदकाम किया गया है। काफ़ी बड़े पैमाने में वहाँ पे काम चल रहा है। गांव के कुछ लोग आए हैं, उनसे जानेंगे कि आज यह शमशान घाट की ज़मीन कब से थी और यहाँ कितने गांव के मुर्दे जलाए गए थे। पर यहाँ पे एक नया मामला देखने को मिला है कि यहाँ पे खोदकाम करने के बाद कुछ तो भी यहाँ बनाया जा रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे ये क्या बन रहा है यहाँ पे। दर्शकों शमशान घाट की ज़मीन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसा ही बोलना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी के जो गोंदिया तालुका के अध्यक्ष है धनलाल ठाकरे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या खोदकाम कर रहे हैं, क्या बताएंगे। यहाँ पे ये शमशान घाट की ज़मीन है कि बता रहे थे, इसका गट नंबर क्या है और 7/12 में क्या लिखा है और यहाँ पे क्या बन रहा है। ये ज़मीन जो ग्राम भागवत टोला है, इस भागवत टोला की शासकीय रिकॉर्ड में ये मुर्दे जलाना गाड़ना उसके लिए राखीव ज़मीन है। और यहाँ पानी का, यहाँ मुर्दे हमेशा गाड़े जाते हैं, इसके प्रमाण है। और शासकीय रिकॉर्ड में 7/12 से लेके सब में वो राखीव शमशान मरघट भूमि जिसको बोलते हैं वो रिकॉर्ड में है। उसके बावजूद यहाँ जब गड्ढे खोदे गए तो गड्ढे खोदने के वक्त से ही हम लोगों ने पूछा ग्राम पंचायत से या संबंधित जिसको भी कि गड्ढे काहे के हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं। जब बड़ा गड्ढा खोदने में आया तब पता चला कि ये कोई पानी टंकी का काम हो रहा है। उसके बाद में हमने, ये हमारी गांव की मरघट है, शमशान भूमि है, इसमें कोई भी काम करते आता नहीं। इसके लिए हमने तहसीलदार से लेके ग्राम पंचायत से लेके सबको इसके बारे में तकरार किया कि ये मरघट के जगह में गलत तरीके से खोदकाम कर रहे हैं। खोदी हुए जो गड़े हुए मुर्दे हैं उस मुर्दे के साथ में भी नाइंसाफ़ी करके उस गड़े हुए मुर्दे को भी इन्होंने फेंक फाक करके वहाँ खोदकाम किया। इसकी विस्तृत पूरी लिखित में तहसीलदार से लेके कलेक्टर, एसपी, पुलिस स्टेशन सभी संबंधित विभागों को हमने इसकी पूरी शिकायत करने के बाद माननीय गोंदिया तहसीलदार मानसी पाटिल इन्होंने संबंधित विभाग को कंटिन्यू इसके ऊपर में कि वो रिकॉर्ड चेक करने के बाद में भागवत टोला ग्राम की राखीव शमशान भूमि मुर्दे गाड़ने की, जलाने की जगह है, इसमें आप बगैर परवानगी, किसी भी कोई भी प्रकार की परवानगी न लेने नहीं लिया, किसी के जानकारी में नहीं, इसलिए वो काम को तुरंत बंद करे। ऐसे उन्होंने 3 से 4 बार लेटर देने के बाद में संबंधित अधिकारी ने इसको रोकने का काम नहीं किया। उनके कोई पानी पुरवठा विभाग का बागड़े करके कोई जेई था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में 24/5/2023 को पुलिस विभाग को भी उसका डिटेल दिया कि हमने काम बंद करने का आदेश, उस जो कंपनी काम करती है उनके माध्यम से हमने काम बंद किया है। सिर्फ जो गड्ढा बूझ करके लेवल करने का इतना पुलिस विभाग को उन्होंने परमिशन मांगा था या उनके नॉलेज में दिया था। लेकिन आज भी बदमाशी, उनकी पूरी बदमाशी चल रही है कि हम करे सो जो कायदा, यहाँ कोई रोकने वाला कोई गांव का और किसी का भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग गांव के जो इनके साथ लेन देन करके वो लोग कुछ ना कुछ इनके साथ में संगनमत कर उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने का यह काम जारी है। इसके ऊपर में ग्राम पंचायत को हमने इसका डिटेल मांगा, सरपंच को बुलाया, सरपंच स्पॉट पे नहीं आया, लेकिन उप सरपंच आया। उप सरपंच को पूछा कि यहाँ करते आता है क्या, उसने बड़े ज़ोर शोर से ठेकेदार का पक्ष लिया कि काम करना चाहिए, ऊपर का जब तक आदेश आता नहीं तब तक
इसको काम को रोकना नहीं। लेकिन इसके पहले 20/10/2022 को ये जगह के बारे में तहसीलदार के तरफ से तलाटी ब्लॉक के जो साखरे करके है, यह स्पॉट पे इन्होंने आकर के ज़मीन का पंचनामा किया है। बाद में हमें रिकॉर्ड देख कर के पता लगा कि ये ज़मीन उसके पंचनामा में गवर्नमेंट की ग्राम मौजा भागवटटोला के लिए राखीव रिकॉर्ड में ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने आपत्ति जताई कि यहाँ पे कोई भी बांधकाम करना नहीं, ऐसे उसके पंचनामा रिपोर्ट है। और वहाँ पे गांव के लोगों ने सह्या किया, लेकिन ग्राम का जो उपसरपंच राजेश परियार है, इसने उस पंचनामा में सह्या नहीं किया, सही करने से उसने इनकार किया। यानी उनकी मिलीजुली है, इस बात से सिद्ध होता है। आज ग्राम पंचायत जो बनती है गांव के हित में बनती है। गांव की जो भी शासकीय जो ज़मीन होती है, इन ज़मीनों को बचाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर के लोगों की भावनाएं दुखना नहीं चाहिए। सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए, ये भी हमारी हिंदू धर्म की, हमारी मुर्दे जलाने की गाड़ने की जगह के साथ, हमारे सबके साथ, गाँव वालों के साथ बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी धर्म, हमारे हिंदू धर्म के साथ में भी हमारे गढ़े हुए मुर्दे को इन्होंने खोदकाम करके फेंकना, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का काम हुआ है। इसलिए कायदेशीर हमें लड़ाई तो हम लड़ेंगे, कायदेशीर ही हमने अपनी बात अभी तक रखा है। और अभी ये जो तहसीलदार ने पुलिस स्टेशन को दिया कि जो भी संबंधित लोग काम कर रहे हैं वहाँ जाकर के आप पूरा उसका जब्तीनामा और फौजदारी कार्रवाई करें, उसके बाद में भी ये काम रुका नहीं है। इसलिए हमने, हो सकता है कि तहसीलदार और जो भी संबंधित अधिकारी यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है या राजनीति से पावर रखने वाले लोगों के दबाव में आकर के अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने कोर्ट का सहारा लिया और कलेक्टर, संबंधित अधिकारी, इनके खिलाफ में शासकीय ज़मीन हमारा मरघट शमशान भूमि बचाने के लिए हमने कोर्ट में भी केस दायर किए। कल परसों कोर्ट से भी इसके ऊपर में कार्रवाई निश्चित होगी। ये बता कौन सा विभाग यहाँ पे कार्य कर रहा है? यहाँ पे विभाग है, मैं नाम बताता हूँ आपको। गोंदिया, ये तहसीलदार के माध्यम से जो लेटर के मुझे पता चला कि गोंदिया ग्रिड प्रादेशिक पानी पुरवठा योजना, इसके माध्यम से यहाँ महाराष्ट्र शासन पानी पुरवठा स्वच्छता विभाग, ऐसा कुछ इसमें नाम आया है। स्पॉट पे कोई अधिकारी आज तक, हमने जब भी यहाँ पे आकर के रोकने का प्रयास किया, लेकिन इनका संबंधित कोई अधिकारी या कोई भी यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, आपने बोला कि यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते थे, मुर्दे गड़ाए जाते थे, वो ज़मीन दिखाइए हमको, कहाँ गड़ाए जाते थे, दिखाइए। दर्शकों को देख सकते हो यहाँ पे ज़मीन, ये मुर्दे गड़ाने की ज़मीन थी। ये गट नंबर जो भी है, यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते थे और यहाँ पे मुर्दे खोद कर यहाँ पे खोदकाम शुरू है। बताइए कहाँ मुर्दे गड़ाए जाते थे? यहाँ पर ये गाँव के, जैसे मेरे एक बुजुर्ग है, इनकी खेती बिल्कुल लगी हुई है। सदाराम जी किसान, मेरी खेती बाजू में लगी है, इनकी खेती बाजू में लगी है। हमारे आज 52 साल के देखते देखते उम्र होने के बाद यहाँ पे किस किस के मुर्दे हम लोगों ने गड़ाए हैं, ये सबको मालूम है। ये जगह पूरी जहाँ जहाँ मुर्दे गड़े थे, यहाँ पर एक पिछले बार कोरोना में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसका नाम है चितोड़िया। गांव के भागवटटोला चौक में एक्सीडेंट से डेथ हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद में उसको इसी जगह में गड़ाया और उसका भी इन्होंने मुर्दे को उखाड़ के फेंका है। ये पूरी नाइंसाफ़ी है। कितनी दुख की बात है कि मुर्दे जो जहाँ गड़ाते थे या जलाते थे, उसमें खोदकाम करने के बाद यहाँ जल प्राधिकरण विभाग के द्वारा यहाँ पे पानी टंकी बन रही है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई संबंधित कर्मचारी, अधिकारी, वो विभाग पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा अभी खटखट। अभी ये बताइए, अगर आपके गाँव में कोई मैयत होती है तो उसको कहाँ जलाएंगे आप लोग फिर? अब तो यही चलाएंगे। पानी का यहाँ साधन नहीं रहने के कारण थोड़ी सी तकलीफ आती थी, लेकिन अभी पानी का साधन और सब यही गड़ाने का काम होगा। निश्चित अपने अधिकार के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे जो पानी टंकी बन रही है, इसका पानी कहाँ कहाँ जाने वाला है, कुछ जानकारी है क्या? इसके बारे में भी कोई गाँव वाले को, कोई किसी को जानकारी नहीं दिया गया। आपके गाँव को क्या फ़ायदा है इससे? हमारे गाँव को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले की ही जो पानी टंकी जो बनी थी, उसी का पानी बरोबर चल रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वो बंद है। मतलब यहाँ से पीने का पानी दूसरे गांव में प्रोवाइड होगा? इसके बारे में कोई ऐसा इन्होंने आम सभा, ग्राम सभा या कोई गांव के अंदर में कोई सूचना पत्र नहीं दिया है। मतलब आपके गांव को कोई इसका फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है? कोई सूचना पत्र नहीं है। आपकी जल्द से मांगे पूरी नहीं तो आगे भूमिका क्या रहेंगी? हमारी भूमिका ये रहेगी, अभी कोर्ट के बाद में यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो गाँव के सभी लोग यहाँ पे
अपना विरोध दर्शा करके अनशन की भूमिका लेते हुए यहाँ पर इसको पूरी तरह से रोकेंगे ही, यहाँ बनने नहीं देंगे। स्पष्ट हमारी डिमांड है। दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ पे मुर्दे गड़ाने की जो ज़मीन थी वहाँ पे खोदकाम शुरू है और यहाँ पे पानी टंकी बन रही है। लगभग 50 से 55 गाँवों को पानी यहाँ से मिलने वाला है, ऐसा बता रहे हैं। पर दर्शकों, ये मुर्दे गड़ाने की जो ज़मीन थी, इसी को खोद कर यहाँ पे पानी टंकी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये काम चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीम है। ये बीम में अभी ताज़ा ही बीम है, पर अभी लगभग ये फूट चुका है। मतलब इस काम को किस तरह ये कर रहे होंगे आप देख सकते हो। इतना मजबूत काम करना चाहिए, अगर लेवल फाउंडेशन है तो इसको इतना मजबूती से काम करना चाहिए। पर ये अभी ही फाउंडेशन बनाते समय ही फूट रहा है। तो इतनी बड़ी अगर यहाँ पे वाटर टैंक बनेंगी, जब उसमें पानी साचेगा तो वाटर टैंक में क्या हो सकता है। अभी भी कुछ दिन पहले बिहार के भागलपुर में जो नदी का जो पुल था वो गिर गया। मतलब नदी का पुल गिरने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और यहाँ पे जो वाटर टैंक बन रही है, यहाँ पे जो बीम है फूट रहा है। तो दर्शकों, किस तरह यहाँ पे काम कर रहे होंगे, किस तरह काम कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात होगी। और यहाँ पे सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। का यूज हो रहा है, एसीसी सीमेंट लिखा हुआ है। अब ये कैसा सीमेंट है, क्या है, इसको तो इसके बारे में तो हमको नहीं पता। इसके बारे में जो इंजीनियर संबंधित रहते हैं वही टेक्निकल बताएंगे। पर यहाँ पे संबंधित जो जेई रहता है उसकी देखरेख में अगर काम चल रही तो आज अगर अवेलेबल रहते तो हम उसको पूछताछ करते। पर यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं जिसको समझता है कि सीमेंट कौन सा यूज करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, और ये फूट गई है। मतलब जो बीम फूट गया है, किस तरह काम हो रहा है, इनसे जानेंगे। क्या बताएंगे, ये जो काम कर रहे हैं अभी, जैसा बीम तैयार हुआ है, फाउंडेशन है तो फूट रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे, किस तरह काम हो रहा है। मेरे को लगता है जो इतना बड़े स्तर पे जो काम हो रहा है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है, गांव की रोड है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये रोड को भी तोड़ के है तो इसको बहुत रोडों का, गांव की नालियों का नुकसान करके ये तो काम इसका पाइपलाइन का भी काम किया गया है। इसमें मेरे को लगता है जो ग्राम पंचायत है वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व और जवाबदार है। जब गांव की रोड और नालियों को तोड़ा जा रहा है तो ग्राम पंचायत ने भी मुआवजे के तौर पे उतना रुपए का एस्टीमेट तैयार करके, ताकि वो काम किया जा सके, फिर से उस रोडों को और नालियों को फिर से बनाया जा सके, इतने रुपए ग्राम पंचायत में जमा करवा के, या उन्हें किस प्रकार की परवानगी है, क्या है। यहाँ पे उपसरपंच भी आए हुए थे, उनको हमने तो पूछे इस बारे में कि तुम्हारे पास में, तो उसका कहना है कि ये हमारा काम है, तुम लोग इसमें बोल नहीं सकते। तुम लोगों को कोई अगर माहिती होना तो तुम्हें तो माहिती का अधिकार लगाओ और माहिती दो। अच्छा। हम तुमको ऐसी माहिती है तो देते नहीं आती, हम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, ये है तो हमारा काम है। ऐसा यहाँ के उपसरपंच का भी बोलना आया। और जो काम हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के मुर्दे जलाए गए हैं, मुर्दे गाड़े गए हैं। और ये जो काम हो रहा है ये पूरी तरह से अनाधिकृत है। और इसकी कोई भी, हम बार बार इसमें तो माहिती लेने की कोशिश की है। कितना उचित है, जहां मुर्दे गड़ाए गए थे, जहां लाशें जलाई गई थी, उसको खोदकाम करके वहाँ टैंक बना रहे, कितना उचित है, ये उचित है। ये तो कैसा है, जो अधिकारी पदाधिकारी लोग अपनी पूरी तरह से मोनोपोली चलाने का यहाँ पे तो काम कर रहे हैं। और इस काम को ग्राम पंचायत ने भी अपने स्तर पे रोकना था, मगर उन लोगों को भी हमने बार बार पत्र दिए, पर यहाँ पर कोई भी उनके द्वारा भी काम रोकने का काम कुछ हो नहीं रहा है। उल्टा वह लोग, सरपंच उपसरपंच यहाँ पे तो जो ठेकेदार हैं उसको है तो मदद कर रहे हैं। उन लोगों ने है तो, अगर ये बराबर था तो इसे तो एनओसी देने चाहिए उन्होंने। उन लोगों ने अभी तक कोई भी मासिक सभा हो, ग्राम सभा हो, कोई भी सभा में किसी प्रकार का ग्राम पंचायत की ओर से एनओसी नहीं किया, और वो भी अपने है तो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दर्शकों, देखा इस तरह पूरा यहाँ का मामला है। यहाँ पे मुर्दे जलाने की जो ज़मीन थी वहाँ पे वाटर टैंक बनाई जा रही है। मुर्दों के साथ भी अवहेलना कर रहे हैं यहाँ के, मतलब जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो परमिशन एनओसी निकालना चाहिए वो एनओसी नहीं निकाल रहे हैं। पर दर्शकों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भागवत टोला और हिवरा के जो लोग हैं वो मुर्दे जलाएंगे कहाँ और गड़ाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। शमशान घाट की जो ज़मीन आरक्षित रहती है वही ज़मीन में वाटर टैंक बना रहे हैं। दूसरे भी ज़मीन ले सकते थे, दूसरा भी गट ले सकते, पर यही गट उन्होंने क्यों तय किया ये समझ में नहीं आ रहा। और इतनी शिकायत करने के बाद भी संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के ऊपर कार्रवाई अपने को देखने को नहीं मिल रही है। अब दर्शकों, खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन दखल लेती है नहीं लेती, देखना बाकी होगा। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए।
सविस्तरी खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।